YouTube channel. Today we will continue our exercise 3.5, question number 4. The given question are: form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. यानी क्या कहा है कि अपने फोर्थ क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इनमें क्या कह रहा है कि इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को फाइंड करो, उनके सॉल्यूशन को अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आप एनी एल्जेब्रिक, तो एनी एल्जेब्रिक एल्जेब्रा के मेथड में आपको मैंने 3 मेथड बताए थे, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। तो अपने को एनी बोला है, तो जो अपने को बढ़िया आता है अपन उसी मेथड से इसको करेंगे। तो देखिए अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ठीक है कि किसी हॉस्टल का मंथली चार्ज है, मतलब उसका एक हिस्सा है ना वो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और अदर जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसने मेस के अंदर कितना फूड लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस फर्स्ट लाइन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के बेस पे अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको लाइन वाइज लेते चलना है। ठीक है, तो आप मान लोगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल बी रुपी एक्स। ठीक है, तो जो फिक्स चार्ज था उसका आपने कितना मान लिया, एक्स रुपी। तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ठीक है, तो फर्स्ट का अपन ने लिख लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली कि द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन अपन लिखते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपी वाई। ठीक है, जो भाई मैस में उसने फूड लिया था उसका पर डे का अपन कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, वाई रुपी मान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो ये तो फर्स्ट लाइन में इसने क्लियर कर दिया कि भाई अपने हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है, उसके अलावा जो चार्ज लगेगा उसका वो डिपेंड करेगा कि उसने मेस के अंदर कितने दिन फूड दिया। ठीक है, अब कंडीशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। पहली में बोला है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कि भाई किसी स्टूडेंट ने 20 डेज के लिए फूड लिया, सी हैज टू पे ₹1000। ठीक है ना, तो उसने कितने रुपए पे किए, 1000 रुपी। अब देखो इसमें अपन कंडीशन बोलेंगे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, तो वो उसने कितने 20 डेज के लिए फूड लिया, 20 डेज। ठीक है ना, टेक्स फूड 20 डेज, सी हैज टू पे 1000 रुपी। ठीक, अब देखो कंडीशन, भाई 20 डेज लिया है, तो देखो एक फिक्स चार्ज तो है ही, भाई अपन ने माना था कि द लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल भी एक्स रुपी, प्लस अब वो कितने दिन रुका, उसने फूड कितने दिन लिया, 20 डेज लिया, तो पर डे का अपन ने कितना माना था, वाई माना था, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20 वाई। ठीक है, अब टोटल उसने कितना पे किया है, 1000 रुपी पे किया है। देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई उसने 20 डेज के लिए फूड लिया, ठीक है, और उसने पे किए 1000 रुपी। तो 20 डेज में देखो एक हॉस्टल का फिक्स चार्ज तो एक्स रुपये हो ही गया। ठीक है, प्लस में अब उसने हमने जो सेकंड कंडीशन मानी थी कि कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे बी रुपी वाई, तो पर डे की कॉस्ट वाई रुपये है, तो अपने पास 20 डेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 वाई। अब दोनों को मिला के उसने कितना रुपये दिया, 1000 रुपी दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में देखेंगे, वापिस अपन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हॉस्टल चार्ज वेयर्स, अब सेकंड कंडीशन बोला है कि वेयर्स ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। सेकंड वाला वो कितने दिन के लिए ले रहा है, 26 डेज के लिए ले रहा है, तो पेज रुपए 1180 रुपी एज हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। भाई फर्स्ट डे ने 20 डेज के लिए लिया, 1000 रुपये दिए, सेकेंड वाला 26 डेज के लिए ले रहा है, तो 1180 रुपये पे कर रहा है। तो अब सेकंड कंडीशन में अपन लिखेंगे यहाँ पे कि बी टेक्स फूड 26 डेज, पेज रुपए 1180। ठीक, तो देखो 20 डेज में एक्स का तो फिक्स चार्ज हो ही गया हॉस्टल का, प्लस भाई पर डे का वाई रुपए है, तो 26 डेज का कितना हो जाएगा 26 वाई।
टोटल कितना पे कर दिया उसने 1180 रुपी। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड। अब देखो अपन इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। क्यों, यहाँ पे भी देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो अपने को एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। तो अपन एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे कि सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दोगे, माइनस कर दो। तो सेकंड बाई सेकंड माइनस फर्स्ट, देन वी गेट अब देख लो यहाँ पे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। और जो सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन थी वो आपके पास x प्लस में 20y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 रुपी। ठीक है, अब दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, x x कैंसिल, 26 में से 20 गए तो कितना बच गया, 6y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 में 0, 8 में से 0 गया 0, 180 बच जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, 6y इज इक्वल टू 180, 6y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30 आ गई। अब जो y की वैल्यू है वो अपन किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या थी, x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000 रुपी। ठीक है, तो x की जगह x रहेगा, y की जगह अपन कितना पुट कर देंगे, 30। तो y 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। तो अपने पास कितना हो गया, x प्लस में 20 की 30 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, 600। ठीक है, इज इक्वल टू 1000। अब 600 हो जाएगा किसका, हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस में 600, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अपने पास x की वैल्यू आई है 400 आई है, ये हमने फिक्स्ड चार्ज माना था। तो हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो कितना हो गया, 400, और पर डे जो फूड का चार्ज था वो अपने पास कितना आ गया, 30 रुपी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हेंस देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज इक्वल टू रुपी 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू कितना मानेंगे, ₹30। ठीक है, तो ये अपने पास फिक्स्ड चार्ज आ गया और पर डे का फूड का चार्ज आ गया।